नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करके एक रहस्यमय झील की जो सदियों से रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है। हाँ दोस्तों, रूपकुंड झील। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी झील बसी है जो सदियों से रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है, जहां हवा में अनकही कहानियां तैरती हैं और बर्फ में समय जैसे ठहर गया। ये है रूपकुंड झील, जिसे स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील से कुछ ऐसा निकलता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। सैकड़ों इंसानी कंकाल पानी में तैरते और तल में पड़े हुए। आखिर ये लोग कौन थे, इनकी मौत कैसे हुई, और क्यों ये हड्डियां आज भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे समय ने इन्हें छुआ ही ना हो। आज हम खोलेंगे हिमालय के इस रहस्य का परत दर परत, रूपकुंड झील की रहस्यमय पैदा कर देने वाली सच्ची कहानी। रूपकुंड झील की खोज कब हुई, चलिए ये जानते हैं। साल था 1942। ब्रिटिश समय में एक फॉरेस्ट रेंजर हिमालय की ऊंचाइयों पर एक भयावह दृश्य पर उसकी नजर जाती है। तभी उसने एक डरावना नजारा देखा। जैसे ही झील की बर्फ पिघली, उसके भीतर से कंकाल तैरकर बाहर आने लगे, एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद ये द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक होंगे जो यहां मारे गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे जांच हुई, सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया। ये कंकाल न तो आधुनिक सैनिकों के थे, न ही किसी आसपास में हुए हादसे के। ये सदियों पुराने अवशेष थे जो झील में जैसे समय की कैद में पड़े हुए थे। फिर हमें कैसे पता चला कि ये किनके कंकाल थे? दशकों तक इस झील का रहस्य एक राज्य की तरह था, लेकिन 2004 में भारत और यूरोप की वैज्ञानिक टीम ने डीएनए टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग की मदद से कुछ परिणाम निकले। परिणाम चौंकाने वाले थे। यहाँ दो अलग अलग समूहों के लोगों के कंकाल मिले। एक समूह स्थानीय ग्रामीणों का था, दूसरा समूह ग्रीक मेडिटेरेनियन क्षेत्र के लोगों से मेल खाता था, यानी प्राचीन ग्रीक जैसी जेनेटिक पहचान। सोचिए, इतने साल पहले ग्रीक के लोग भारत के हिमालय में कैसे पहुंचे, और सबसे बड़ा सवाल, इनकी मौत कैसे हुई। वैज्ञानिकों ने पाया कि अधिकांश खोपड़ियों पर गहरे गोल आकार के निशान थे, जैसे किसी ठोस वस्तु ने ऊपर से वार किया हो। शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई चोट नहीं थी। तब सामने आई सबसे मान्य थ्योरी, एक अचानक आई भीषण गोले की बारिश। कल्पना कीजिए, 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक झुंड फंसा हुआ और आसमान से क्रिकेट बॉल जितने गोले बिना किसी आसरे के हर बार जानलेवा बन गया। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग मारे गए। उनके शरीर बर्फ और पानी में समा गए और समय ने उन्हें सदा के लिए वहीं संभाल कर रख लिया। चलिए अब ये जानते हैं कि वहां के लोग क्या कहते हैं। जहां विज्ञान अपनी कहानी कहता है, वहीं स्थानीय लोग इस झील को एक पवित्र किंवदंती से जोड़ते हैं। कहानी है कन्नौज के राजा जसधवल की, जो अपनी रानी, सेवकों और नर्तकियों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने पवित्र पर्वत पर नृत्य और उत्सव मनाया, जिसे देवी का अपमान माना गया। नंदा देवी ने आकाश से मौत की आंधी भेजी, ओलों का तूफान, जिसने पूरी यात्रा टोली को वहीं खत्म कर दिया। लोग मानते हैं कि झील में जो कंकाल हैं, वे उसी अभिशप्त राजा और उसके लोगों के हैं। हर 12 साल में नंदा देवी रात जात यात्रा निकाली जाती है, और एक धार्मिक यात्रा जिसमें स्थानीय लोग देवी को सम्मान देने और उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देने आते हैं। रूपकुंड झील उनके लिए सिर्फ रहस्य नहीं, श्रद्धा और डर का संगम है। आज के समय में कैसा झील? आज रूपकुंड झील एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है, लेकिन अभी अनेकों सवाल दबे पड़े हैं। ग्रीक के लोग यहाँ कैसे आए? क्या ये कोई व्यापारिक मार्ग था, खोया हुआ अभियान, या कोई अनजानी तीर्थ यात्रा? दोनों समूह एक ही समय पर एक ही जगह कैसे मरे? इतिहास में इसका कोई लिखित जिक्र नहीं, बस मौन पड़ी हड्डियां जो कुछ कहती भी हैं और बहुत कुछ छुपाती भी हैं। शायद रूपकुंड झील सदियों तक एक जमी हुई पहेली बनकर ही रही, आधी विज्ञान आधी दंतकथा। रूपकुंड झील सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक कहानी है जो सदियों से बर्फ में लिखी हुई है। आपको क्या लगता है, इन लोगों की मौत के पीछे क्या था? गोलों का तूफान, देवी का श्राप,
या कोई और राज्य? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बियॉन्ड साइलेंस को।